ओके, तो अपना कॉस्टिंग शुरू हो गया था। कॉस्टशीट फटाफट। कॉस्टशीट का फॉर्मेट सबसे पहले क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओके ठीक है। उसके पहले सबसे पहले क्या आएगा? कॉस्टशीट। कॉस्टशीट के नीचे दो आइटम, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। फिर उसके अंदर फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसे मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। फिर क्या चाहिए? डायरेक्ट लेबर। फिर डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यू विल गेट एड, you will get add opening WIP less, you will get add administrative overheads related to, you will get add less, you will get add administration overheads related to general, add selling and distribution overheads, you will get cost of, add, you will get, very good. Okay, direct expense का एक आधा एग्जाम्पल, रॉयल्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना कल हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन्स। Aishwarya Limited submits the following information on 31st March. Sales for the year 2,75,000. Inventories at the beginning of the year were, मतलब ये क्या है? कहा है ये? ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक है ये। WIP ओपनिंग WIP है, तो बेसिकली दे आर ओपनिंग स्टॉक। सही है। Purchases of material for the year were 1,10,000. Material inventory at the beginning of the year was, material inventory at the beginning of the year ये क्या है? Perfect. Opening stock of raw material. And at the end of the year was 4,000. ये क्या है? ये closing stock of raw material. Direct labor was 65,000. Factory overheads was 60% of direct labor cost. वो क्या बोल रहे कि फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? हाँ ठीक है, इन्हों कैलकुलेट करके डायरेक्टली बता दिए। हाँ, तो ये है डायरेक्ट लेबर के 60%। डायरेक्ट लेबर है 65,000, उसका 60% निकाल लो, कितना होता? 39,000। तो 39,000। इन्वेंटरीज एट द एंड ऑफ द ईयर वर WIP फिनिश गुड। अदर other sales for the year were other expenses, selling expenses 10% of sale, administration expenses 5% of the sales. Prepare a statement of cost. कुछ डिफिकल्ट दिक्कत कुछ है? नहीं है, आराम से समझ गया। होमवर्क समझ तो गया, बोले ना सब? हाँ, तो दिस इज योर होमवर्क। और एक वार्निंग, चेतावनी या कुछ ऐसा समझना है तो समझ लो। होमवर्क दिया तो इज्जत से करना पड़ता, अगर नहीं करे तो तुम्हारे बुक्स में रंगारंगोटी कार्यक्रम होगा। अगर 2-3 बार कंटिन्यूअसली हुआ तो फिर कुछ नहीं होते, वो तुम्हारे बुक्स को है ना ऐसे करके ऐसे हवा में उड़ाने के बाद मस्त मजा आता मेरे को। तो होमवर्क को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्यों? ऐसे ही क्वेश्चंस में होमवर्क देता है जो क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में हो चुके हैं और उसके सिमिलर है, तो तुमको तो आना चाहिए। तुम क्लास में क्या कर लेते? ट्रेन सिस्टम, मैं बताता तुम लिख लेते, तो तुम्हारा दिमाग तो चलाते ही नहीं। तो घर पे जाके एक बार का एटलीस्ट बुक तो भी खोलेंगे। मेरे को तो डाउट ही चाहता कि तुम घर पे बुक खोलते कि नहीं खोलते कि, तो वो होमवर्क के नादे से एटलीस्ट निकालेंगे तो सही। ये एक बार का नहीं, हर चैप्टर में होमवर्क्स मिलेंगे, ठीक है? और एवरी वीकेंड को चेक होंगे वो तुम्हारे। और एक भी क्वेश्चन नहीं रहा तो फिर देखना, कुछ नहीं, छोटी सी नोटिस सी क्या बोलते, अनाउंसमेंट थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क।
Question number 8. The books and the records of Alka Limited present the following data for the month of August. तो अल्का लिमिटेड कोई तो कंपनी है, उसके लिए नीचे का डेटा दिया वाला है. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000, 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. कुछ तो भी करने का है, देख लेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्वेश्चन में दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड. इन्वेंट्री अकाउंट शोड दीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस. तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है. रॉ मटेरियल का 1 अगस्त के मतलब ओपनिंग बैलेंस है और 31 अगस्त मतलब वो क्लोजिंग बैलेंसेस है. बेसिकली एक महीने का डेटा तुमको दिया है. WIP फिनिश्ड गुड्स. अदर डेटा, selling expenses 3,400, general and administration expenses 2,600. Sales for the month are 75,000. You are required to prepare a statement showing cost of goods manufactured and sold and profit on. तो showing cost of goods manufactured and sold basically तुमको cost sheet बनाने हैं. तो ये क्लास में करेंगे, भले ही सिमिलर है फिर भी क्लास में करेंगे. तो फटाफट हेडिंग दो, अल्का लिमिटेड कॉस्ट शीट. अल्का लिमिटेड कॉस्ट शीट. पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट पूछा है क्या? नहीं. तो कितने करेंगे? 2 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम्स. हो गया फॉर्मेट? हो गया फॉर्मेट? अल्का लिमिटेड कॉस्ट शीट. नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड? कुछ दिया है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं दिया. नहीं दिया तो भी लिखो, ब्लैंक स्पेस छोड़ दो. तो पर्टिकुलर्स एंड रुपीज. अभी क्या करते हैं, कॉस्ट शीट फटाफट 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 क्लास में पहले बना लेते, फिर अमाउंट एक साथ लिखेंगे. तो पहले पर्टिकुलर्स कॉलम फटाफट लिखो, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होता वैसे भी. तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. एड परचेसेस, एड परचेसेस. लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक. एक लाइन छोड़ो, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर. फिर उसका डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस. क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट को लगा तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, मतलब तुमको समझ में आता कि यहाँ पे कुछ तो टोटलिंग है. एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. You will get gross factory cost. You will get gross factory cost. Add opening WIP.
Add opening WIP. Less closing WIP. Less closing WIP. You'll get net factory cost. You will get net factory cost. Net factory cost. Add administration overheads for production. Add administration overheads for production. You'll get cost of production. You'll get cost of production. Add opening stock of finished goods. Add opening stock of finished goods. Less closing stock of finished goods. Less closing stock of finished goods. You will get cost of goods sold. Cost of goods sold. Add administration overheads general. Administration overheads general. Add selling and distribution overheads. Add selling and distribution overheads. You will get cost of sales. You will get cost of sales. Add profit. Add profit. You will get sales. Sales. हो गया? ओके, कितने लोग हैं इस क्लास में? कितने लोगों को लगता है कि मेरे को कॉस्ट शीट पूरा याद है सर अभी? मतलब बिना देखे भी आ जाएंगी। कितने लोग हैं? कॉस्ट शीट एक को भी नहीं? एक पूछूंगा नहीं, टेंशन नहीं, कल पूछूंगा। अभी कल पूछूंगा सर, फिर मेरे को आया। ठीक है, ठीक है, चलता। हाँ, तो अभी क्या करना है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। आंसर का आधा पार्ट मैंने किया। अभी लीगली बाइंडिंग आधा पार्ट तुमने करना चाहिए। ठीक है? अभी तुम खुद ही बोले कि सर हमको कॉस्ट आती नहीं थी, तो आधा पार्ट तो मैंने बोला। अभी आधा तुमको करना है। तो तुमको आधा पार्ट करके अगेन चॉकलेट क्वेश्चन। दो चीजें मुझे बोलनी है, प्रॉफिट एंड प्राइम कॉस्ट। जो भी सबसे पहले करेक्ट प्रॉफिट एंड प्राइम कॉस्ट बोलेगा विल गेट अ चॉकलेट। फटाफट। देखो, जिनको भरोसा है, जिनको लगता है कि मैं कर सकता हूं, पेन से लिखो नंबर्स। जिनको नहीं लगता, पेंसिल से लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है? फटाफट फटाफट। हो गया?
दोनों चीजें हो गए। दोनों चीजें होने के बाद बोलना आंसर। एक मिनट, प्रॉफिट चेंज हो गया। हाँ बोलो। प्रॉफिट एंड प्राइम कॉस्ट। हाँ, प्रॉफिट कितना? 13। ओके, और ये 26,000। प्राइम कॉस्ट 54,000। 13। सेकेंड। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 लोगों का आया। सेकेंड 3 लोग को आया। सेकेंड 4 लोग को आया। सेकेंड 5, 6। प्राइम 50। सेकेंड 7। हम्म। और कोई? 16। प्राइम कॉस्ट 16। 13। प्राइम कॉस्ट 15,400, 15,400। और 13,000। फोर्थ वन कितने लोगों का? 1, 2, 3। अबे हावले, हर टाइम हाथ ऊपर कर रहा तू।
4। ओके, लेट फिगर आउट द आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया क्वेश्चन में, ये मैंने देखो अभी से एक सिस्टम दिमाग में डाल दो। कभी कभी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, नंबर्स दिया जाता है, तुमको सॉल्व करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन है ना थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ हिडन उसके अंदर होता है। ऐसे टाइम पे तुम्हारा दिमाग खराब करे बगैर, जैसा मैंने अभी जस्ट क्लास में किया, पहले कॉशीट ड्रॉ कर ली पूरी, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात थी क्या? नहीं, कॉशीट, फिर जो गिवन डेटा है वो लिख देना, फिर तुम्हारा दिमाग लगाना। स्टूडेंट एग्जैक्टली उल्टा करते, पहले दिमाग लगाते, फिर लिखते, और फिर फॉर्मेट के बारे में सोचते। अरे भाई क्यों? जो चीजें आती है जो बिना दिमाग के वाली है, पहले फॉर्मेट लिख दो, गिवन डेटा लिख दो, उसके दिमाग चला भी नहीं तो भी एग्जामिनर दया मया खा के कुछ तो मार्क्स देगा, बोलेगा कि भाई इसने कुछ तो नंबर लिखे वाले हैं, दे दो। अदरवाइज सोचते बैठेंगे कुछ आएंगे नहीं तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। बोलो। प्राइम कॉस्ट 44 और ये वाली ये 13,000। ओके, लेट्स चेक नाउ। तो मैंने क्या किया, फॉर्मेट सबका ड्रॉन है, आई गेस सबने ये लिखा है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 8,000, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 12,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 14,000, ये 18,000, ये 2,600, ये 3,400, सेल्स 75,000। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,600, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो फिर अभी अपन प्रॉब्लम शुरू करेंगे। हाँ, तो ये सब डेटा अपने को मिल गया था, तो अभी सिर्फ 2 नंबर्स पुटअप करने के रह गए। क्या लिया है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000, 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 है, ये बोल रहे क्या बोलो? ये तो 16,000 है। ठीक है, तो ये 16,000 हो गए, क्वेश्चन खुद बोला, बट उसको देते समय क्या बोला इंफॉर्मेशन? 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब समझ रहे हो, अगर फैक्ट्री ओवरहेड 100 रुपए है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 160 है। ये समझा क्या? अगर फैक्ट्री ओवरहेड 100 तो लेबर 160, तो यहां पे लेबर तो दे दिया। अभी देखो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं अभी, तो ये 100 था, 100 तो ये 160, बट आपने को कितना दिया? ये 16,000, तो ये कितना आएगा? 10,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएंगे तुम्हारे 10,000। ये समझ में आया क्या? फैक्ट्री ओवरहेड लगा तो तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो, 16,000 डिवाइड बाय 160%, लिखो लिखो वहां पे 16,000 डिवाइडेड बाय 160%, 10,000। ओके, ये वाला इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर लिया अपन। अभी सिर्फ एक नंबर बचा, कौन सा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये 56,000 मुझे कहां ना कहां पे तो पुटअप करना है। तो एक तो मुझे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सामने लिखना पड़ेगा, नहीं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने। किधर लिखूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्पेसिफिकली बोला है तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सामने लिख दूंगा 56,000। अभी देखो, अगर ये 56,000 है तो जैसे सॉल्व करो, 56,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना मिलेगा? 56 प्लस 2,600 प्लस 3,400, 62,000। अब ये 75 और ये 62, प्रॉफिट कितना? 13,000। इसलिए सबको ये आ गया। ये ऊपर का कुछ भी नहीं करे सर, हम ये 56 इधर लिख दिए, ये ऐड करके डायरेक्ट 13,000 निकाल लिए, तो ये तो हमारा आंसर इसलिए आ गया। नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स। अभी क्वेश्चन को तुमको नीचे से ऊपर उल्टा सॉल्व करना है। तुमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता है, तो तुमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना पड़ेगा। देखो अगर ये एक्स होता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स होता, तो एक्स प्लस 14 माइनस 18 करके 56,000 आया, तो मुझे एक्स निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? ऑन योर कैलकुलेटर 56,000 प्लस 18 माइनस 14 करना पड़ेगा। ये समझ रहा क्या? क्योंकि सीधा जा रहे तो ये प्लस और वो माइनस है, तो उल्टा जा रहे तो उल्टा करना पड़ेगा। तो प्लस 18 माइनस 14 कितना आ रहा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 60,000। ये समझ में आ रहा क्या? अगर नहीं समझ में आया तो उल्टा लिख के लिखो, अभी 60,000 प्लस 14 माइनस 18 करके देखो, ये मैच हो रहा क्या?
56,000। तो ये उल्टा जा रहा है अपन। लगा तो पेंसिल से, जिनको नहीं समझा वो 56,000 से ऊपर ऐसा एरो ड्रॉ कर लो, बाद में तुमको समझ में आएगा कि अपन यहां से ऊपर उल्टा सॉल्व करें। 60,000 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कुछ दिया है कि क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया है, मतलब 0। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा? 60,000। अभी अगर मेरे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होता XYZ जो भी है, उसमें मैं क्या किया रहता? 8,000 ऐड किए रहते और 12,000 लेस किए रहते। बट अभी मैं उल्टा जा रहा हूं, नीचे से ऊपर, तो उल्टा करना पड़ेगा। 12,000 ऐड करो 60,000 में और 8,000 लेस करो, कितना आएगा? 64,000। तो ये आया 64,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें से माइनस करो तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट 54,000। और सर इसका तो टोटल 54 बाहर आ रहा ही नहीं। फिर यहां पे परचेसेस मिसिंग है, तो परचेसेस निकालो। परचेसेस आर 38,600। तो अल्टीमेटली तुमको रॉ मटेरियल परचेसेस मिलेंगे 38,600। तो 54,000 कितने लोगों ने दिया था? 7 लोगों ने दिया था। और इसका सबसे पहला आंसर कौन दिया था? हाँ, नाम बोलो। हाँ, सिद्धि का सबसे पहले करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिद्धि एक चॉकलेट और आयुष पहले वाला चॉकलेट। राह देखो, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। हाँ, समझ में आया क्या बाकी लोग को? क्या हुआ, समझ में आया? हाँ, तो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो। सब नंबर दिए, सिर्फ कहाँ पे लिखना होता है सर हम लोग कर लेंगे। अभी 11वीं में नहीं है तुम लोग, तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स इंस्टीट्यूट खेलेगी तुम्हारे साथ। गए वो दिन जब तुम खिलौने के साथ खेलेंगे, अभी तुम खिलौने बन गए, इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ खेलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9, मस्त गहरी सी सांस ले लो। ये तुम्हारी पूरी सांस निकालने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा सा है, बस ज्यादा कुछ नहीं, 1-1.5 पेज का है। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, फटाफट तुम्हारे सामने क्वेश्चन तो है। क्या करना रहता? सबसे पहला काम तुम क्या करेंगे अभी? नहीं, अरे कॉस्ट शीट तो बहुत आगे बढ़ गए रे। हाँ, पेंसिल लो, क्या करेंगे? डालो वो कौन सा किधर क्या क्या आता है। होशियार हो गया यार, तुम स्मार्ट है।